अभी माइक हमें मेंबर्स की तरफ से मिल रहा है, प्रेस की तरफ से मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह का प्यार जो है वो हम पे बना रहे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऋषिराज गुप्ता जी का, जो आज की डेट में चैम्बर की हिस्ट्री में सबसे सीनियर मेंबर हैं। और जिस तरह से हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो प्रोग्राम है, आज तक जो है प्रोग्राम हमेशा हम लोग ऊपर अपनी चेयर पे बैठते थे और एक नई दिशा दे करके कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे सीनियर मेंबर जो है वो तय करें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सभी का प्यार, उसमें रमेश गुप्ता जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2 टाइम, मेरे भाई भी हैं, शिव प्रताप गुप्ता जी जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है, उनकी टीम, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भाई हो सकता है कि चैम्बर की इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर ना हो, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रहते हुए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाई गई। उसमें हमारे विजय गुप्ता जी, कुलभूषण गुप्ता जी, मनमोहन सिंह जी जो इस समय यहाँ पर नहीं हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ हमारे सीनियर मेंबर्स, मैं रविंदर साहनी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, राजकुमार जी जिनके आशीर्वाद से पूरी टीम फिर से जीत के आई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बीच में बैठे हुए सुभाष गुप्ता जी, जगदीश लंगर जी, अगर मैं सभी का नाम लेने लगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी हमारे मध्य में पुरुषोत्तम दरीची जी जो सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग, और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, और एक उम्मीद जो है जो हमारे मेंबर्स को हमारे प्रति है कि जिस तरह से हमने 4 साल मिलकर के पूरी टीम ने काम किया है, आने वाला जो समय है, जो समय हमें दिया गया है, वो समय भी हम लोग जो है पूरी तरह से समाज के प्रति, मेंबर्स के प्रति समर्पित रहेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई कोई भी ऐसा समय ना निकले जिसमें लोगों को ये लगे कि शायद टीम के मेंबर जो हैं वो काम से दूर रह रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और ये मेरा एक मिशन भी है। ये तीसरी बार इलेक्शन लड़ना इस कारण से भी था कि भाई एक तो हमारा जो ऑडिटोरियम बन रहा है वो भी समूह तरीके के साथ बन जाए, और दूसरा मैं समझता हूँ पिछले काफी समय से एक ऐसा वक्त बन गया था जब हम लोग जो है, जो सेंटर की स्कीम है, अभी की नाराजगी अपनी जगह होती है, हमें लगता है कि सेंटर से कोई आता है, जम्मू में नहीं आता, बाकी चीजें भी जो है वो फोकस बनती है कश्मीर, लेकिन अब हमें प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये मेरा प्रयास जो है भाई किस तरह से
जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिस तरह से चाहे वो हॉर्टिकल्चर की है, चाहे एग्रीकल्चर की है, चाहे इंडस्ट्री की है, एमएसएमई यूनिट्स की है, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, हमारे बिजनेसमैन, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीमें सेंटर्स की आती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इस बार हमारा मिशन रहेगा कि वो स्कीम हर एक को बुला करके और मेंबर्स को बुला करके वो स्कीम जो है हमारे मेंबर तक पहुंचे, सिविल सोसाइटी तक पहुंचे। इसका प्रयास जो है, अगर हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें हम सफल भी रहेंगे। और इतने ही कहते हुए एक बार फिर मैं सभी उन लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने हमें जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब मेरे लिए जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और उनमें से चुनिंदा को छोड़ करके जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया है, हमारे सीनियर मेंबर के प्रति गाली गलौज जो है, ये चीजें जो है वो चैम्बर की हिस्ट्री में ना पहले हुई है ना आगे होंगी। कोशिश की जाएगी कि ये लोग जो है इनको किस तरह से आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरा जम्मू सूबा, मैं अपने मेंबर्स की बात करूं, अगर 3000 मेंबर्स हैं तो चुनिंदा 10-20 लोगों को छोड़ो, बाकी सब मेंबर जो हैं हम उनके लिए खड़े हैं। हर वक्त हम उनके साथ रहेंगे, हम खड़ी रहेगी। और